मानसून सत्र का 5वां दिन आज है और आज हम आपको एक ऐसे विधायक से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो विधायक बनने के बाद भी जमीन से उतना ही जुड़ी हुई है। कई बार होता यह है कि कोई विधायक बनता है तो विधायक बनने के बाद में गाड़ियों का काफिला लग जाता है और एक तरह से बदलाव बहुत ज्यादा आ जाता है। पर आज हमारे साथ में मौजूद है रामश्री भारती जी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप विधायक बन गए, एक इतने बड़े पद पर पहुंच गए जब तांता लोगों का लग जाता है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि आपका जीवन आज भी वैसा ही है जैसा विधायक बनने के पहले था। बिल्कुल ये बिल्कुल आपने जो पूछा है ये बिल्कुल सही बात है कि जनप्रतिनिधि बने या किसी भी पद पर कोई पहुंचे तो मैं तो ये सबके लिए भी कहना चाहूंगी कि उन्हें जिस तरीके से पहले रहा करते थे वैसे ही रहना चाहिए। जमीन से उन लोगों से जुड़े रहना चाहिए क्योंकि याद करना चाहिए उस समय को और उन लोगों को जिन्होंने हमें इस पद पर पहुंचाया है और उन्हीं लोगों के सामने हम अपना तौर तरीका बदले, अपनी भाषा शैली बदले, अपनी रहन सहन बदले तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अपने हिसाब से रहना चाहिए और हम जिस तरीके से जमीनी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से, अपनी जनता से जुड़े वैसे रहना चाहिए। रामश्री भारती जी, पर आज भी बहुत सारे लोग आपके पास में आते होंगे, कहते होंगे आप विधायक है, क्यों ना एक गाड़ियों का काफिला कर लिया जाए और एक रहन सहन उस तरह से, मतलब होता है ना कि विधायक बनने के बाद जो कहते हैं कि रौला हो गया विधायकों का, सोशल मीडिया पे म्यूजिक चल रहा है, रील बन रही है, फिर भी आप उससे अभी दूर हैं। हाँ, मैं उन लोगों मुझसे भी कहते हैं लोग कि गाड़ी में बिना एसी के नहीं चल रहा है, घर में एसी, ये सब मतलब ठाट बाट से रहो एक तरीके से। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि देखो आज परिस्थिति ऐसी है और कल क्या परिस्थिति है, परसों क्या परिस्थिति है, हमें परिस्थितियों के अनुसार तो हमें अपने जीवन को कम से कम इस तरीके से जीना चाहिए कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो या हमारे पक्ष की स्थिति हो, हमें हर स्थिति में हम अपना जीवन बेहतर जी सकें, सभी के लिए मैं तो कहती हूँ। और मैं जब मुझसे वो काफिले की बात करते हैं और उससे तौर तरीके की, इस तरीके से अपन को रहना, तो भी मैं उनसे यही कहती हूँ कि नहीं, हम जनता के बीच में पहले जैसे रहते थे वैसे ही हम आज हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे। देखिए, मैं जब देखता हूँ, घूमता हूँ, मध्य प्रदेश हो चाहे इधर उधर के एरिया हो, मैं देखता हूँ आजकल नौजवानों में ये हो गया है कि वो होते कुछ है, दिखाने की कोशिश कुछ और करते हैं। यानी कि नौजवान एक तरह से चकाचौंध में डूबता जा रहा है। तो आज के इस दौर में जब इस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया आ गया है, कैसे नौजवान इन सभी चीजों से बच सकता है? क्योंकि आपने उस स्थिति में रह करके, जमीन से जुड़ करके रह करके एक ऊंचे पद पर पहुंचे हैं और आज का नौजवान ऐसा लगता है कि दिखावे में ही रह जा रहा है। देखिए, पहले तो हम यही कहेंगे कि आज के नौजवान को भटकाने में ऐसा नहीं है कि केवल नौजवान अपने मन से भटक रहा है, उसके लिए भी इस तरीके के दिखावा किए जाते हैं कि उसको ये लगता है आज के नौजवान को कि दिखावे से ही हम तरक्की कर सकते हैं, दिखावे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। हमें हमारे रामचरितमानस में ये लिखा है कि हम दिखावा कितना भी कर लें, पर लिखा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है तो कर्म करना पड़ेगा। जब तक हम कर्म की ओर आकर्षित नहीं होंगे, जब तक हम धरातल पर नहीं जाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये हर नौजवान के लिए मेरा संदेश मानिए आपके माध्यम से कि देखो, आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में कहीं भटक ना जाए, कहीं बहक ना जाए, वो अपने कर्म को करें। अगर वो अपने कर्म को करेंगे, मेरे सामने भी ऐसे दौड़ आए कि अब आप ऐसा करो, अब आप राम कथा छोड़ के अब आप ऐसा करो, लेकिन मैंने ना तो राम कथा छोड़ी है, अपने कर्म को किया है और जनता जनार्दन ने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया है। इसके पीछे का जो हेतु है कि मैं यहाँ तक आई हूँ, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने कर्म पर भरोसा किया है। कर्म प्रधान है तो कर्म करना चाहिए, तभी तरक्की होगी। आपने कर्म भी किया है, आप धर्म से भी जुड़ी हैं, तो कैसे आज इतनी व्यस्ततम जीवन में लोग जब भागा दौड़ी वाली जिंदगी में, वो कैसे धर्म से जुड़े रह सकते हैं? क्या मैसेज आप देते हैं? बिल्कुल धर्म से जुड़े रह सकते हैं क्योंकि रामचरितमानस में ये भी कहा है, जब पूछा गया भगवान प्रभु श्री राम से कि क्या पूजा ही बहुत आवश्यक है, तो कहा कि कर्म पूजा है, कर्म ही पूजा है। यदि हम कर्म अच्छा करते हैं तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जिस समय तुमने किसी गरीब की मदद कर दी, उसकी सहायता कर दी, किसी भूखे को भोजन खिला दिया आपने, उस समय आपने मेरी भी पूजा की है। आप ये मत मानिए कि मैंने पूजा नहीं की। और फिर आप पूजा भी मंदिर में अगर करेंगे और कोई गरीब आपके सामने आ गया, आप उसकी सेवा से दूर हो गए, विमुख हो गए, तो आपकी सेवा, आपकी भगवान की पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। उससे तो भगवान और नाराज होते हैं, प्रसन्न थोड़ी होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि कर्म
भगवान पर भरोसा रखें। और भगवान पर एक बात जरूर ध्यान देना कि आशीर्वाद परमात्मा तभी देता है जब हम कर्म को धर्म से जोड़ते हैं। हमारा धर्म अकेला हो और कर्म ना हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, वो कभी आशीर्वाद नहीं देते। किसी भी भगवान का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है परमात्मा का जब हम कर्म करें, उस समय भगवान प्रसन्न होता है कि ये मेरा बनाया हुआ जीव है, धरातल पे कार्य कर रहा है। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस विधायक रामश्री भारती, जिन्होंने सीधा कहा कि आज भी लोग धर्म से भी जुड़े रह सकते हैं, कर्म भी कर सकते हैं और इस चकाचौंध वाले जीवन में खुद को दिखावे की जिंदगी से बचा सकते हैं। कैमरा पर्सन अफजल के साथ भोपाल से अदीब खान, दखल न्यूज।